नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 का पहला पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व का जन्म 1924 में धारवाड़ मध्य प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम शिवपुत्र सड़ीदार मैया कामकली है। इन्होंने केवल 10 वर्ष की आयु में ही गायकी की पहली प्रस्तुति दी। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालव लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है। कुमार गंधर्व के द्वारा लिखे गए इस पाठ में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर टिप्पणी की गई है। भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की कोई गायिका नहीं है। इसके कारणों को भी इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उजागर किया है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी इन्होंने अपना मत प्रदर्शित किया है। इस पाठ के द्वारा गायन कला से जुड़े हुए बहुत से महत्वपूर्ण और सूक्ष्म बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। लता मंगेशकर की गायकी के कारण संगीत को एक नई दिशा और एक नई दशा प्राप्त हुई, जिसके कारण से संगीत जो है सामान्य जनमानस तक पहुंचा। लेखक अपने मत में लता मंगेशकर के विषय में क्या विचार रखते हैं, उसके विषय में अब हम पढ़ेंगे। बच्चों, ये पाठ का जो है मैं आपके सामने एक संक्षिप्त रूप रख रही हूँ, जिसे आप समझने की कोशिश करेंगे। कि एक बार की बात है, लेखक ने अपनी बीमारी की अवस्था में रेडियो पर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला गाना सुना, जिसके गाने का नाम अर्थात गाने वाले का जो नाम है वो रेडियो में बाद में बताया जाता है कि गाना जो है किसका गाया हुआ है, गायिका कौन है। तो गाना जब समाप्त हुआ तो उसके गाने वाले का नाम लता मंगेशकर बताया गया। उनका नाम सुनते ही लेखक चकित रह गया। लेखक को ये सुनकर हैरानी हुई कि आज उन्हें जो है इतने लंबे समय के बाद सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर का एक दूसरा रूप उनकी बेटी की कोमल आवाज में सुनने को मिला। लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। तो दीनानाथ मंगेशकर की पहली बेटी जो है उनकी, वो लता मंगेशकर हैं। तो लता मंगेशकर की आवाज में जो कोमलता सुनाई दी, उसे सुनकर जो है लेखक मंत्रमुग्ध हो गए थे। लेखक बरसात फिल्म के ज़माने से लता के गाए गाने जो हैं सुनते चले आ रहे हैं। लता से पहले गायिका नूर जहां का ज़माना था, पर उसके बाद आई लता उनसे भी आगे निकल गई। अर्थात नूर जहां के समय में जो गीत संगीत होता था वो अपने आप में बेजोड़ था, मंत्रमुग्ध करने वाला था, परंतु लता मंगेशकर की आवाज़ में वो खनक थी जो कि उन्हें उनसे भी आगे निकाल गई। नूर जहां से भी वो आगे निकल गई। प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां भी अपने पिता से आगे निकल गए थे। ये विचार जो है लेखक के मन में आता है कि दीनानाथ मंगेशकर जो हैं वो तो गायकी में बेजोड़ हैं ही, लेकिन उनकी बेटी तो उनसे भी आगे निकल गई। जिस प्रकार सितार वादक विलायत खां अपने पिता से आगे निकल गए, वैसे ही गायिका लता मंगेशकर भी अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से आगे निकल गई हैं। तो लेखक का मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के मुकाबले की कोई अन्य गायिका नहीं हुई है। अर्थात जो मधुरता उनकी आवाज़ में है, ऐसी मधुरता किसी और गायिका के स्वर में नहीं सुनाई देती, उनकी आवाज़ में नहीं सुनाई देती। तो कुमार गंधर्व को लगता है कि लता मंगेशकर के मुकाबले में अभी तक कोई और अन्य गायिका नहीं हुई है। उन्हीं के कारण ही चित्रपट संगीत को अनोखी लोकप्रियता प्राप्त हुई। चित्रपट संगीत होता है बच्चों जो फिल्मों में गाया जाता है। फिल्मों के गीत आप सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें गुनगुनाते हैं और बड़े ध्यान से जो है उन गीतों पर जो है नृत्य भी करते हैं, नाचते हैं। तो ये जो संगीत होता है चित्रपट संगीत, ये हर एक व्यक्ति की पसंद होती है। तो कहते हैं
कि लता मंगेशकर ही एकमात्र ऐसी गायिका थी जिनके कारण से चित्रपट संगीत को लोकप्रियता प्राप्त हुई। लोगों का दृष्टिकोण भी बदल गया, लोगों का सोचने का नजरिया बदल गया। आजकल सभी जो हैं लता के गाने का अनुकरण करते हुए दिखाई देते हैं। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करते हुए। बहुत बार बच्चों आप लोग देखते हैं रियलिटी शोज आते हैं, आप उसमें देखते होंगे। रियलिटी शोज के अंदर जो है कितने ऐसे छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, कभी यंग एज के जो बच्चों को देखा होगा आपने गाते हुए, जो कि लता मंगेशकर के गीतों को बहुत ही सुंदर तरीके से गाते हुए दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि लता मंगेशकर के गाने का अनुकरण करते हुए आज लगभग सभी लोग दिखाई देते हैं। सामान्य श्रोता जो हैं वो लता की ध्वनि मुद्रिका पसंद करता है, यानी कि लता मंगेशकर जिस प्रकार से गाती हैं, जिस प्रकार की मधुरता के साथ जो है वो प्रस्तुत करती हैं अपने गीत को, उसी को ही आज का सामान्य श्रोता पसंद करता है। श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला। अब किसी भी श्रोता को इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि गाना जो है वो किस राग में गाया गया था। राग हमारे जो है यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के अंदर बहुत से राग होते हैं। मालकौंस राग है, भैरव राग है, भैरवी राग है, गौड़ सारंग राग है। जिन बच्चों के पास म्यूजिक है उन्हें रागों के विषय में जानकारी भी होगी। मालकौंस राग है, तो राग जो है किस विषय में, किस गीत के पीछे कौन सा राग गाया जा रहा है, इस विषय में आजकल का श्रोता या कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं सोचता। लता का कोई भी गाना ले लीजिए, उसमें क्या मौजूद होता है, उसका गानपन। अब यहाँ पर गानपन का अर्थ होता है वह मिठास जो कि श्रोता को मस्त कर देती है। अब कहते हैं ना कि उसके गीत में जो है बहुत बढ़िया गानपन है उसके गीतों में मौजूद, अर्थात उसके गीतों में मिठास मौजूद है। यानी लता मंगेशकर के गानपन की मौजूदगी का अर्थ हुआ कि उनकी आवाज़ में मिठास है जो कि श्रोता को मस्त कर देती है। श्रोता जो है उन्हें अनुभव कर सकता है। तो इसी कारण से गानपन जो होता है, गानपन होने पर संगीत भी वैसा ही लगता है लोगों को जो उनके भीतर तक उनको छू जाता है। अब लता मंगेशकर के विषय में जो है वो क्या कहते हैं कि लता का जब कोई भी गाना हम सुनते हैं तो उसमें गानपन मौजूद नजर आता है। उनकी लोकप्रियता का मर्म यही गानपन है। नूरजहां के गाने में एक मादक उतान दिखाई देता था, जबकि लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता दिखाई देती है। उनके गायन में निर्मलता की झलक मिलती है, अर्थात बहुत ही साफ, स्वच्छ और निर्मलता लिए हुए उनका गीत प्रस्तुत होता है, तो व्यक्ति उसमें खो जाता है। लता के गाने की एक अन्य विशेषता है, वो क्या है? लता के मंगेशकर के गाने में एक नाद में उच्चार है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। करुण रस का अर्थ होता है जहां पर शोक प्रकट किया गया हो, यानी कि कहीं पर रोने वाला या कहीं पर शोक प्रकट करने वाला कोई गीत होता है, तो कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली ढंग से व्यक्त होता है। पर लेखक का मत है कि लता ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया है, क्योंकि उनका क्या मानना था कि लता के जो स्वर है, लता का जो स्वर है वो किस प्रकार का गीत गा सकता है, वो श्रृंगार रस के गीत अच्छे गा सकता है। उन्हें करुण रस के गीत नहीं गाने चाहिए थे। तो इसलिए उनको लगता है, लेखक को, कि लता ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया है। हाँ, उन्होंने मुग्ध श्रृंगार को अभिव्यक्त करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने बड़ी उत्कटता के साथ गाए हैं। कहने का अर्थ क्या है कि श्रृंगार रस के जो गीत हैं वो उन्होंने, यानी कि जो रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि श्रृंगार रस के जो गीत हैं वो उन्होंने बड़े ही उत्कटता के साथ गाए हैं, बड़े ही श्रेष्ठता के साथ गाए हैं। लता का गाना जो है वो सामान्यतः कैसा रहा है? ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी का अर्थ होता है ऊंचे स्वर में, कि लता मंगेशकर का गाना ज्यादातर जो है वो ऊंचे स्वर में रहता है। संगीत दिग्दर्शक उनसे ऊंची पट्टी में गवाते हैं, ऊंची आवाज में गवाते हैं,
और अकारण ही चिल्लाते रहते हैं। आपने वो गीत सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। तो उसका स्वर बहुत ऊंचा जाता है। तो उस गीत को जब सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आवाज़, आम व्यक्ति अगर उसको गाए तो उसकी आवाज़ जो है फट जाए आगे जाकर। हालांकि लता मंगेशकर ने उस गीत को बहुत अच्छे से गाया है और बहुत सुंदर गाया है, और जब जब भी सुना जाता है वो गीत आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि लता मंगेशकर को जो है ऊंची पट्टी में गवाना सही नहीं है। उन्हें इतनी ऊंची आवाज़ में गवाना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बिना किसी कारण से वो चिल्लाए चले जा रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है? पर शास्त्रीय संगीत और चित्रपट की तुलना जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपको भी पता है कि शास्त्रीय संगीत में रागों पर आधारित जो है गीत होते हैं, और चित्रपट संगीत में क्या होता है, एक स्वर होता है, एक धुन होती है, लय होती है और बोल होते हैं। तो चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत की तुलना हम कभी नहीं कर सकते। शास्त्रीय संगीत में जहाँ गंभीरता होती है, क्योंकि उसका स्थायी भाव जो है गंभीर होता है, वहीं पर लय, चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। उनका कहने का अर्थ क्या है कि व्यक्ति जो है जब कभी भी गाता है तो उसके अंदर जो है उसे क्या दिखाई देता है कि एक संगीत हम सुनने जा रहे हैं, हम किसी सभा में बैठे हैं, संगीत सभा में बैठे हैं, तो वहाँ हमारे सामने जो है एक शास्त्रीय संगीत गायक बैठे हैं, ठीक है, शास्त्रीय संगीतज्ञ बैठे हैं जो कि अपना गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उनका आलाप लेने का तरीका, उनका गाने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग होगा। हम उसको कुछ देर के लिए सुनेंगे, लेकिन धीरे 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 वो बहुत नीरस लगने लग जाता है, क्योंकि हमें उसके विषय में ज्ञान नहीं होता। शास्त्रीय संगीत के रागों के बारे में हमें पता नहीं होता, इसलिए वह संगीत जो है हमें क्या लगने लग जाता है, नीरस लगने लग जाता है। और यही गंभीरता, यही नीरसता जो है वो शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। और वहीं दूसरी ओर यदि हम किसी फिल्मी गीत को सुन रहे होते हैं तो उसकी लय, उसकी चंचलता वो हमें क्या लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव, कभी कम कभी ज़्यादा, और कभी जो है वो गीत जो है हमारे दिल को छू जाता है, उसके बोल हमारे दिल को छू जाते हैं। तो चित्रपट संगीत का जो है मुख्य गुण क्या होता है, उसकी लय, उसकी चंचलता। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। यहाँ गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि जो गीत गाया जा रहा है, जो थाप पड़ रही है उस पर, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लता के पास जो है उत्तम शास्त्रीय संगीत की जानकारी है। जब भी कोई गायक गाता है तो उसकी गायकी की पहचान क्या होती है, शास्त्रीय संगीत ही होता है, क्योंकि हमारे संगीत का जो आधार है वह शास्त्रीय संगीत ही है। जितने भी चित्रपट संगीत गाए जाते हैं उन सब का आधार भी शास्त्रीय संगीत होता है। तो ये शास्त्रीय संगीत की जानकारी लता मंगेशकर को है। 3-3.5 मिनट में गाए हुए चित्रपट गाने का और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय गायन की महफिल का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। अब यहाँ पर लेखक का क्या कहना है कि अगर 3-3.5 मिनट का गीत हम सुन लेते हैं, फिल्मी गीत सुनते हैं, और वहीं अगर हम 3-3.5 घंटे का शास्त्रीय गायन की महफिल को हम अटेंड करते हैं या उसकी कलात्मकता को देखते हैं, तो वो दोनों चीज़ें जो हैं बराबर हैं। परंतु अच्छा क्या लगेगा, लता का एक एक गाना जो है एक संपूर्ण कलाकृति होता है। उसमें स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी का अर्थ होता है 3 वेणियाँ, 3 वेणियों का संगम, 3 नदियों का संगम। और ये 3 नदियाँ संगीत की कौन सी हैं, स्वर, लय और शब्दार्थ। ये त्रिवेणी संगम जो है लता मंगेशकर के गीत में मौजूद होता है। यदि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो वह नीरस ही प्रतीत होता है। रंजक का अर्थ होता है जिसमें रंग भरा होता है, रंग लिए होता है कोई गीत, अर्थात मतलब कि जिसके अंदर कोई मनोरंजन होता है। तो कहते ऐसी मनोरंजकता लिए हुए अगर कोई गीत नहीं होता तो वह नीरस लगने लग जाता है।
गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर जो है टिकी होती है। संगीत के क्षेत्र में लता का जो स्थान है वो अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही माना जाता है। खानदानी गायकों का ऐसा कहना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की रुचि बिगड़ गई है। अब जो बड़े बड़े गायक हैं, शास्त्रीय संगीत के को गाने वाले जो गायक हैं, उनका ऐसा मानना है कि आज जो है शास्त्रीय संगीत जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया है, यानी कि उसको गाने वाले लोग कम हैं, जबकि फिल्मी गीतों को पसंद करने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए खानदानी गायकों का ऐसा कहना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की रुचि जो है वो बिगड़ गई है। लेखक के विचार से चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं हैं, बल्कि सुधारे हैं। उन्होंने लोगों की इस बात का खंडन किया है जो लोग ये कहते हैं कि जो है संगीत के प्रति जो है लोगों की रुचि बिगड़ गई है। तो कहते हैं उस बात का खंडन करते हुए लेखक रखते हैं अपने विचारों को कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं हैं, बल्कि सुधारे हैं। क्योंकि आज हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी या आम व्यक्ति को भी जो है, छोटे से छोटे बच्चे को भी अगर हम ये कह दें कि कौन सा गाना अच्छा लगेगा, तो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में वो चित्रपट संगीत की ओर उंगली करेगा या इशारा करेगा कि मुझे ये गाना पसंद है। तो हमारे जो शास्त्रीय गायक हैं वो आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों को अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। जो उनकी अपनी जाति का भी नहीं होता ना, उस गीत से भी उनकी जान पहचान, उस संगीत से भी उनकी जान पहचान होने लगी है। आज आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर बहुत से रिमिक्स चलते हैं, बहुत से गीत जो हैं पंजाबी गीतों की धुनों पर चल रहे हैं, गीत कोई राजस्थानी है या लोकगीत जो भी हमारे आसपास के हैं, उन लोकगीतों का भी पुट हमारे चित्रपट संगीतों में दिखाई देता है, चित्रपट गीतों में हमें दिखाई देता है। लोगों को सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, क्योंकि लोग क्या सुनना चाहते हैं, जिसके पीछे कोई ना कोई भाव हो और वह गीत जो है सुरीला हो। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचियों में प्रभावशाली मोड़ लेकर आया है। तो उनका क्या मानना है कि चित्रपट संगीत जो है वह जो है लोगों के प्रति, लोगों के अंदर जो है वो रुचि जगाने का जो है उसने एक प्रभावशाली कारण दिया है। धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत, रूखे और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझने वाले और खेतों के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, ये सभी के सभी चित्रपट संगीत में प्रभावी प्रयोग किए जाते रहे हैं। आज आपने देखा होगा, कभी भी कोई भी आप फिल्म देख रहे होते हैं तो फिल्म के अंदर भी जो है इस प्रकार के गीतों को डाला जाता है ताकि लोग जो हैं अपने लोकगीतों से भी रूबरू हो सकें। किसी प्रदेश का या किसी स्थान का गीत जो है वो उसमें डाल दिया जाता है कि अगर किसी स्थान को दर्शाया गया है तो वहाँ का कोई लोकगीत जो है वो लोगों को सुनाया जाता है, जिसके माध्यम से उस जगह को लोग पहचान पाएं। और किसी ऋतु से जुड़ा हुआ, कभी वर्षा ऋतु से जुड़ा हुआ, कभी शरद ऋतु से जुड़ा हुआ, इस प्रकार के गीतों को भी जो है उसमें डाला जाता है। चित्रपट संगीत में लता अकेली साम्राज्ञी है। साम्राज्ञी का अर्थ क्या होता है? सम्राट का जो है स्त्रीलिंग साम्राज्ञी की अकेली साम्राज्ञी है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। वे आधी शताब्दी से भी अधिक समय से गाती चली आ रही हैं और यह एक चमत्कार ही है कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में कोई एक ही पैदा होता है। जैसे हम अगर अभिनेताओं में गिनती करें तो अमिताभ बच्चन जी का नाम सबसे ऊपर आता है, वैसे ही अगर गायकों में अगर हम गिनती करें तो हमारे सामने एक ही नाम आता है या सबकी ज़बान पर एक ही नाम आता है, लता मंगेशकर। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज भी ऐसा कलाकार हमारे बीच में मौजूद है। ये हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों
कि जो भी गीत जो गाए जाते हैं या सुनाए जाते हैं, उनके पीछे जो है आम व्यक्ति की या आम लोगों की जो है एक पसंद या नापसंद छिपी रहती है। कोई भी गीत, कोई भी संगीत वो तभी अच्छा लग सकता है जब वो दूसरों का मनोरंजन कर सके। तो उसमें जो है लता मंगेशकर अपने आप में साम्राज्ञी हैं। तो ये था बच्चों पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसी के साथ ही बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा और इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप स्वयं देखने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये चैनल आपका है, आपके लिए है, तो आप बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद।